इंसान ये जानना चाहता है कि कोई एक शख्स हमारे सपनों में क्यों आता है। क्या वह शख्स हमें याद करता है? क्या वह शख्स हमारी यादों में तड़पता है? इस तरह का सवाल हर इंसान के दिमाग में ज़रूर आता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपकी 1000 गलतियों को भी माफ़ करके आपका साथ देगा, जबकि झूठा प्यार करने वाला इंसान आपकी एक गलती पर आपको छोड़कर चला जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर चला गया वो कभी अपना नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार सच्चा प्यार करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, लेकिन कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा प्यार होता है। इसीलिए वो आपका कभी बुरा नहीं कर सकता। मनोविज्ञान कहता है, अगर किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई होती है और उसमें गलती आपकी होने पर भी सामने वाला व्यक्ति कुछ समय बाद आपसे माफ़ी मांगे, तो इस तरह का व्यक्ति केवल उनके और आपके रिश्तों में कोई तकरार ना आए, इसलिए आपसे माफ़ी मांगता है। ऐसा इंसान आपके और उनके प्यारे से रिश्ते को बनाए रखना चाहता है। साइकोलॉजी के अनुसार हर समय हमें उस व्यक्ति की याद बने रहती है जिसे हम इमोशनली रूप से सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब लड़की दुखी होती है तो अपनी डीपी हटा लेती है, जबकि लड़के उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो उन्हें दुखी करता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई लड़का आपको अपनी कमियों के बारे में नहीं बता सकता तो उसमें आत्म जागरूकता की कमी है। वह खतरनाक है और बस आपका इस्तेमाल करना चाहता है। साइकोलॉजी के अनुसार सच्चा प्यार हो जाने के बाद लड़के बेकार की बातें करना बंद कर देते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की बातें करना पसंद करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको प्यार करने के लिए मजबूर करेंगे, और जब आप पूरी तरह से उनके प्यार में पड़ जाएंगे तो वह आपको अचानक नज़रअंदाज करने लगेंगे और आपको छोड़ देंगे। वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कभी प्यार था ही नहीं। वो आपके करीब इसलिए आते हैं क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, उन्हें आपसे बेहतर कोई मिल जाता है तो उसे 1 सेकंड नहीं लगता आपको खोने में। आप उनके लिए बस एक मनोरंजन का साधन होते हैं, कुछ पल के लिए उनका दिल लगाने के लिए। जो आपके साथ नहीं रहना चाहता उससे ज़बरदस्ती रिश्ता बनाए मत रखो। जिसको दूर जाना है उसको दूर जाने दिया करो। प्यार भरे रिश्ते अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे रिश्ते नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की सहन करने की क्षमता जब तक होती है तब तक इंसान सहन करता है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। साइकोलॉजी के अनुसार जब आपकी नीयत में कोई खोट नहीं होती, जब आपकी नीयत साफ होती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। सोचिए,
जब आप ठान लेते हैं कि आपको अपने लिए कुछ बड़ा करना है, तो अचानक नए मौके मिलने लगते हैं और मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। अगर आप लोगों को उनकी औकात से ज़्यादा अहमियत दोगे, तो वह आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। आपका हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहना और सच्चे दिल से अपनी हर बात उनको बता देना आपकी समाज में इज्जत कम कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार लगातार किसी के बारे में सपने देखना यह संकेत देता है कि वे वास्तव में आपको याद कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। लोगों को इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दे, मगर अपमान को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना भी नहीं छोड़ेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति औरत को इज्जत देता है, उसकी भावनाओं की कदर करता है, उसके लिए औरत का सम्मान बहुत बढ़ जाता है। और अगर औरत को नए मर्द से इज्जत मिले, तो वह अपनी गहरी मोहब्बत कुर्बान कर सकती है। आपको याद करके सोता है वह शख्स आपकी यादों में तड़पता है, उसके बिना नींद नहीं आती। मनोविज्ञान के अनुसार हर बात में रोक-टोक, हर बात पर शक करने और सामने वाले की स्वतंत्रता छीन लेने वाले लोग अंत में अपने प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को अधिक प्रिय है। अपनी स्वतंत्रता खोकर कोई तुमसे प्रेम नहीं करेगा। हर चीज की अति दुखदाई होती है। अपना दिल और अपनी आत्मा को बेचकर जिंदगी मत जियो। जो इंसान पसंद ना हो उसके साथ मत रहो। जो काम पसंद ना हो वह मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपको पसंद ना हो उसे त्याग देने में ही भलाई है, फिर चाहे वो विचार हो या कोई इंसान हो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव लेकर सोने की कोशिश करते हैं या सो जाते हैं, तो नई सुबह भी तनाव से भरी होगी और अगला पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, चिंता करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसीलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास होगा उसे तुम्हारी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह तुम्हारी बात मानेगा ही नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जिंदगी में खुद को कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इसीलिए जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भाषा शरीर का ऐसा एक अदृश्य अंग है जिससे मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। व्यक्ति चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे बोलने का सही तरीका नहीं आता तो वह फीका पड़ जाता है। व्यक्ति की आधी सुंदरता उसके बोलने के तरीके से आती है। मनोविज्ञान के अनुसार सच्चा प्यार क्या है? अगर आप अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस विशेष व्यक्ति को याद करना बंद नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, तो आप चिंता नहीं बल्कि भगवान की बनाई योजना पर शक कर रहे होते हैं। आपके साथ जो भी होता है
वो किसी न किसी तरीके से अच्छे के लिए होता है। मानव का स्वभाव खुश रहने का है, ना कि चिंता करने का। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से कुछ नहीं होता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इसीलिए वर्तमान में जिए और अपना जीवन हंसते हंसते बिताए।